प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हिंदी आपका इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा में भी छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, अल्पसंख्यक का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुसंख्यक। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट होगा। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके पांव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जाके पांव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या फिर दूसरे को कष्ट को अनुभव करना है, या कठोर होना, या दयालु होना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। जाके पांव पटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराए, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट हो जाएगा कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप यहाँ का आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विरोध करना के लिए मुहावरा है। विरोध करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विरोध करना का मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा। साथियों, नाश कर देना, नाश कर देना का सही मुहावरा बताना है। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, या पानी पानी होना? नाश कर देना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि पानी फेर देना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स के अंदर भी आया था और जेल प्रदी के अंदर भी आया था। ये वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। हर बार यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास आपने रहने वाली है। आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है भाई? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या अपभ्रंश भाषा से? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से। बिल्कुल डी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, जसदुल्ला तन बनी बराता का अर्थ बताओ। जसदुल्ला तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे हैं, संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंग होना, या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना? साथियों, जसदुल्ला तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या होगा भाई? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी एक जैसे, जैसी बारात है वैसे दुल्हा है, जैसी बारात है वैसा ही दुल्हा है, और जैसे दुल्हा है वैसी बारात, यानी कि सभी साथी एक जैसे ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जसदुल्ला तन बनी बराता। चलो अगला क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा, ये वाक्य कौन सा है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है ना? कि कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक, मिश्रवाचक, सरलवाचक, या सुक्तवाचक? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट करते चलो। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक है। ठीक है ना? तो बिल्कुल पूरी क्लास को देखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य? ये मिश्र वाक्य है भाई। कौन सा है? मिश्र वाक्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है भाई। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, या बहुत साधन संपन्न होना?
साथियों बालू से तेल निकालना, ठीक है ना, बालू से तेल निकालना का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, यानी कि बालू रेत से कभी तेल निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। तो बालू से तेल नहीं निकलेगा, असंभव कार्य बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उप प्लस कार है, ठीक है ना, उपकार, तो यहाँ पर उप ये उपसर्ग हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? उपकार में हुआ है। पढ़ा प्लस ई ये शब्द नहीं बनता है, ठीक है ना, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अब प्लस नापन इसमें भी नहीं होता है। उप प्लस कार उपकार, बिल्कुल यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा कौन सा शब्द सही है? कृपा, 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 कृप, चलो बताओ। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है भाई, कौन सा होगा? कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। शुद्ध वर्तनी का चयन बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, कृपा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बी यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा, ये सही शब्द है, ठीक है ना, शुद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ बताओ। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्वनामिक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है। तो गर्म दूध पीना लाभदायक है, ठीक है ना, गुण है उसमें, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गुणवाचक हो जाएगा भाई। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। चलो अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो कुछ सीखने की इच्छा रखता है, वो जिज्ञासु कहलाता है भाई। जिज्ञासु क्या करेगा? जिज्ञासु यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पज्ञ का विलोम शब्द। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ, ठीक है ना, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी के अंदर आया था भाई, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार लगा लेना। आसमान पर चढ़ाना, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है ना, अत्यधिक प्रशंसा करके उसको क्या कर देंगे? आसमान पे चढ़ा देंगे, यानी कि आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का शब्द है, कमल शब्द है भाई, कमल कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? कमल शब्द है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक, यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? साथियों ध्यान में रखना, आप सभी हिंदी को बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना, हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कम समय में शानदार में आपको तैयारी कराऊंगा। आप सभी को क्लास को लाइक कर लेना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम हिंदी राजस्थान जी के संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 स्वर। कितने? आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सूर्य का विलोम शब्द क्या है? सूर्य, सूर्य का विलोम बताना है आपको, ठीक है ना, सूर्य का विलोम शब्द बताओ। चंद्र, रवि, तारा या भानु? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सूर्य का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा? चंद्र, बिल्कुल राइट है, चंद्र का, सूर्य का, चंद्र आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जातिवाचक कौन है? जय, विजय, जामुन या अजय? तो जातिवाचक जय, विजय, अजय ये तीनों जातिवाचक नहीं है, जामुन एक जातिवाचक है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा।
प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। समय कम बचा है, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में शानदार तैयारी, आज ही लीजिए ई बुक। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ई बुक के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं 5000 इंपोर्टेंट आपके संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके के, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में, 99 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पिज्जा बर्गर आता है 99 में। लेकिन आप अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हो, अपनी सफलता को छोड़ रहे हो, अगर आप हाईकोर्ट से होने की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 99 में संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो ये कहां पर मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वहां से आप इस संपूर्ण कोर्स को, बिल्कुल आपके लिए छूट है, 99 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। या इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी साथी, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ भाई। कोमलता किस संज्ञा की अंतर्गत आता है? कोमलता किस संज्ञा की अंतर्गत आता है? कौन सी संज्ञा के अंतर्गत है कोमलता? भाववाचक, ठीक है ना। कोमलता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है। राम, हिमालय, पुस्तक या गणना? तो गणना व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आपको जो ई बुक लेनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन के लिंक है, वहां से आप राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से मात्र 99 में एक पिज्जा बर्गर आप खा जाते हो। इस रुपए में आपको शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन की गारंटी है भाई। तो मैसेज कर दो, समय कम बचा है, जल्दी से साइन अप रजिस्ट्रेशन करके ऐप को पढ़ो, कोर्स को कंप्लीट करो, समय कम बचा है, ठीक है ना। और जो साथी या फिर अपने मोबाइल नंबर, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन मेरे मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जो ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, मैं आपको व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों जातिवाचक संज्ञा, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर गाय, गाय आपका राइट हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम है? साथियों ज्ञान होगा तो अज्ञान होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अज्ञान का विलोम ज्ञान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का देशज रूप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज रूप क्या है? सभी को पता है सर, पानी है। क्या है? पानी जल का देशज रूप है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना, पुस्तक प्लस आलय ये पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है भाई? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन हम आपको दिला के रहेंगे। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? तो ये एक देशज शब्द है भाई। कौन सा है? पगड़ी। पगड़ी एक देशज शब्द है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार शब्द में उपसर्ग, पहले देखा था हमें उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग, ठीक है ना, तो उप उसमें उपसर्ग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप, अपने राजस्थान का तत्सम रूप क्या है? राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की लाइक कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। नीचे नंबर दिए हुए देख लो, आप ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर से लिंक है, वहां से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान का तत्सम रूप क्या होगा? राजपुताना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र का सही पर्यायवाची, पत्र का सही पर्यायवाची होता है चिट्ठी। क्या होगा? चिट्ठी पत्र का सही पर्यायवाची शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन, जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में आपको बताना है, जिसका कोई अंत ना हो, कौन सा एक शब्द के अनंत? अनंत होगा, अंत होगा, सीमा होगा या परिधि हो गई, यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो वो है अनंत। क्या है? वो अनंत है, बिल्कुल आप सभी का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दर्शनीय। भाई क्या हो जाएगा? जो देखने योग्य हो दर्शनीय आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। संधि का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम वाक्य के साथ क्लास को पढ़ते हैं लेकिन समय कम बचा है भाई, समय कम बचा है। चतुर्थणी का एग्जाम हमारे सिर पर है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी करेंगे और एक बार 5000 MQC को पढ़ लेना सभी साथी, नोट्स को रट्टा रट मार लेना जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से दिए हुए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप पे लेना चाहता है तो मेरी मैसेज कर देना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, साथियों सब कुछ ही जानता होगा ना उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ। ये सब कुछ जानता है तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा भैया। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक है, देवलोक है, दुलोक या उपरोक्त सभी हैं? तो स्वर्ग का पर्यायवाची डी राइट होगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय मैंने आपको पहले ही बता दिया, गाय एक जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक है। चलो अगला क्वेश्चन। कमल शब्द का पर्यायवाची, कमल शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंकज है, जलज है, सरोज है या उपरोक्त सभी हैं? कमल शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का यहाँ पर राइट होगा, उपरोक्त सभी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों आरक्षी। क्या होगा? आरक्षी आपका राइट हो जाएगा, ये हिंदी परिभाषिक शब्द हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, आकाश का, जल का या अग्नि का? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, ठीक है ना। किसका पर्यायवाची है? अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाप का विलोम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाप पुण्य, ठीक है ना। पाप करेगा एक, पुण्य करेगा तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य। आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति को कहते हैं भाई कहावत। क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपत्र किसे भेजा जाता है? साथियों भेजते हैं ना, कई बार परिपत्र भेजते हैं। पत्र तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक व्यक्ति को भेजा जाता है और परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय अनेक व्यक्तियों को, ठीक है ना। पत्र एक व्यक्ति को जाता है, परिपत्र अनेक कार्यालयों और व्यक्तियों में जाता है, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है भाई? सुंदर, सुंदर क्यों है भाई? उसमें गुण है, ठीक है ना। तो सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ज्ञापन दिया जाता है, साथियों ज्ञापन क्यों देते हैं? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए? ज्ञापन दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल कमेंट कर देना सभी साथी। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना, ठीक है ना। बुरी तरह हारना दांत खट्टे करने का मुहावरा है, तो बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ। क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना? आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मुहावरा का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना, ठीक है ना। क्रोध प्रकट करना यानी कि आंखें दिखाना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये तो बार बार परीक्षा में आता है भाई, बार बार आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये पूछा नहीं गया होगा। विद्यार्थी शब्द का विलोम शिक्षक है, प्रशिक्षक है, सहपाठी है, साधक है? शिक्षक आप सभी का राइट होगा, ये विद्यार्थी का विलोम हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
द्वंद्व समास का उदाहरण, तो बिल्कुल ये द्वंद्व शब्द ही आप देख लीजिए एक बार, समझो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसा शब्द है, जोड़ा है भाई, जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा है, तो बिल्कुल जोड़ा आपको बताना है यहाँ पर, द्वंद्व समास, राम लक्ष्मण, अगर यहाँ पर होता सीताराम, ठीक है ना, तो बिल्कुल राम लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव। पर्यायवाची का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थ, क्या होता है, समानार्थ, समान अर्थ वाले, तो मित्र का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सखा, बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट, विद्यालय का उत्साह का विलोम, उत्साह है तो भाई निराशा भी है, उत्साह का विलोम निराशा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद कीजिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ये परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परम प्लस ईश्वर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सचिवालय का सही पर्यायवाची, सचिवालय यानी कि क्या हो जाएगा, कार्यालय, तो सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है, कार्यालय है, बिल्कुल ध्यान में रखना, मैं आपको नॉन स्टॉप बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना। कार्यालय के आदेश कौन जारी करता है भाई, उच्च अधिकारी करेंगे, निम्न अधिकारी करेंगे, कर्मचारी करेंगे या जनता करेगी, तो कार्यालय में मेरे प्यारे विद्यार्थी वही आदेश जारी करता है जो उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते की मौत मरना मुहावरा है, चलो भाई जल्दी से बताओ, कुत्ते की मौत मरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, कुत्ते को साथ लेकर मरना, कुत्ते की तरह मरना, अनिच्छा से मरना या कष्ट पाकर मरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुत्ते की मौत मरना यानी कि यहाँ पर आपका राइट होगा कष्ट पाकर मरना, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, सदैव एक सी स्थिति, ठीक है ना, बिल्कुल डाक के 3 पात रहेंगे, कोई 4 पात होने वाले नहीं है, तो डाक के 3 पात यानी कि सदैव एक सी स्थिति, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, मेरे प्यारे विद्यार्थियों काफी विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत करते हैं, स्व प्लस आगत लगा देते हैं, तो बिल्कुल ये नहीं होगा, ध्यान में रखना, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, क्या होता है, सु प्लस आगत होता है यानी कि स्वागत, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, भाषा संबंधी भूल को क्या कहेंगे, पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं भाई त्रुटि, क्या कहते हैं, त्रुटि, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ बताओ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें लाल पीली करना इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक नाराज होना, ठीक है ना, आंखें लाल पीली करना यानी कि बहुत अधिक नाराज होना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन जो आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम, हाईकोर्ट चतुर्थ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मात्र 99 में आपको ई बुक दी जा रही है जिसके अंदर पूरा सिलेबस रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। तो लेना चाहते तो नीचे नंबर दिए हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करो और अपने सपनों को साकार करो।